ऐसा लगता है बिहार में जंगल राज की फिर से वापसी हो गई है। आईसू से लेकर सड़कों तक खून की दास्तां दिखाई देने लगी है। तो स्थान था पारस हॉस्पिटल। 17 जुलाई की सुबह बिहार की राजधानी पटना का सबसे व्यस्त अस्पताल पारस हॉस्पिटल आम दिनों की तरह मरीजों से भरा था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 7:15 पर 5 हथियारबंद युवक अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए सीधे आईसीयू में घुसते हैं। वहां इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को बेहद नज़दीक से गोलियों से भून दिया जाता है। गोली चलने की आवाज़ से पूरा अस्पताल दहल उठता है। मरीजों में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन अपराधी आराम से भाग जाते हैं। ना कोई पुलिसकर्मी रोकता है, ना कोई गार्ड। चंदन मिश्रा पर 2 दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज थे और वो इलाज के लिए जेल से निकला था। लेकिन यह सवाल अब हर किसी के मन में था, अगर कोई आईसीयू में भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जाए। ये महज एक घटना नहीं थी, बल्कि उन घटनाओं की लंबी श्रृंखला की शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में बिहार के हर कोने से सामने आने वाली है। एक तरफ पटना के सुल्तानगंज में वकील जितेंद्र महतो को दिन दहाड़े चाय की दुकान के सामने गोलियों से मार दिया गया, तो दूसरी ओर छपरा में एक स्कूल शिक्षक की शरेआम हत्या कर दी गई। बक्सर में एक किसान को खेत में गोली मारी गई और पूर्णिया में 18 साल के युवक को घर के अंदर घुसकर गोली मार दी गई। 11 दिन के भीतर प्रदेश में 30 से ज़्यादा हत्याएं दर्ज की गई। इन घटनाओं ने पूरे बिहार को जैसे एक बार फिर जंगल राज के उस दौर की याद दिला दी जिसकी चर्चा 90 के दशक में होती थी। राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या अब कोई सुरक्षित बचा है? राहुल गांधी ने इससे मर्डर राजधानी घोषित किया और कहा कि बिहार में डर का शासन है, कानून व्यवस्था नहीं। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने इसे पूरी तरह से प्रशासन की विफलता बताया। उधर सरकार की प्रतिक्रिया बेहद चौंकाने वाली थी। राज्य के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गर्मियों में जब किसान बेरोजगार होते हैं तब अपराधों में बढ़ोतरी सामान्य बात है। इस बयान ने आग में घी का काम किया। विपक्षी नेताओं और आम जनता ने इसे प्रशासन की संवेदनहीनता का प्रतीक बताया। इस बीच सवाल यह उठता है कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में अवैध हथियारों की भरमार है। अधिकतर हत्याएं देसी कट्टों और बिना लाइसेंस वाले हथियारों से हो रही है। साथ ही बेरोजगारी और युवाओं में खालीपन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है। अब वक्त आ गया है हम अपनी चुप्पी तोड़ें, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलें, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं और अपने वोट से बदलाव की शुरुआत करें, क्योंकि अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाला कल और भी खतरनाक होगा।